अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो ये है कि घर को जो है ना नीट रखने के लिए थोड़ी ना थोड़ी तो हमें एफ़र्ट करना ही पड़ती है। और यहाँ पर जो है ना सारे घर की साथ साथ क्लीनिंग हो रही थी, साथ साथ जो है मैं चीज़ें वगैरह अपनी सेट कर रही थी। यहाँ पर ये देखें एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया है और ये बहुत काम आ सकता है। इसको आप अपनी सॉक्स के लिए रख सकते हैं। ये इसमें कोई चीज़ आई थी तो इसको वेस्ट नहीं किया। इसको इसी तरह से डीआईवाई करके तो इसको हमने अपने काम के आप स्टेशनरी बॉक्स बच्चों के लिए चीज़ें रखने इस तरह से बिखरी हुई होती है ना चीज़ें स्टेशनरी, तो वो आप इसमें सेट कर सकते हो। आप अपनी मेकअप की चीज़ें रख सकते हो, आप अपनी कैबिनेट में रख लें, कबर्ड में रख लें। आप इसमें जो है ना सॉक्स वगैरह छोटे बच्चों की हाईनेक्स वगैरह, ज़ारबंद वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो है ना समटाइम हमें कुछ चीज़ें मिलती नहीं है छोटी छोटी, तो वो आप सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो आज ये है कि ये अयान का जो है ना बुक रैक जो है मैं साफ़ करने वाली थी, क्योंकि कल मुझे बहुत उलझन हो रही थी इसको देख के कि ज़रा इसकी ये ना बहुत ज़्यादा बेतरतीबी से सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो खैर यहाँ पर ना वैसे भी अगर मंथ में ना वन टाइम तो इस तरह के काम किया करें कि आप इसको महीना तो नहीं खैर हो गया, डस्टिंग तो होती है ऊपर ऊपर से आगे आगे से ज़रा डेली जो क्लीनिंग के साथ साथ, लेकिन इसको ना जो क्लटर फ्री भी चीज़ों को करते रहा करें। जो चीज़ें यहाँ पर मैंने यूज़ इसने बच्चे ने नहीं करनी थी, मैंने अपनी हेल्पर के लिए रख ली। कुछ स्टेशनरी से चीज़ें थी कि चल उसके भी बच्चे हैं हेल्पर के, तो वो यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये भी सेट हो गया। उसके बाद ही यहाँ पर ये स्टैंड मैंने मंगवाया था और ये भी बहुत अच्छा, ये काफ़ी चीज़ों के पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। यहाँ पर प्लेट्स होल्डर जो है इसमें तो मैंने सारी प्लेट्स रख ली हैं। उसके बाद ये है कि इस बास्केट में ना मैंने कटोरी और सॉस पैन छोटा, जिसमें 1 से 2 कप चाय, और छोटा जो है ना फ्राइंग पैन जिसमें सालन गर्म करना होता है। ये जो आम रोज़मर्रा की यूज़ होने वाली चीज़ें ना वो मैंने विंडो के साथ लटका दिया। इसको आप अपने कैबिनेट में भी आगे या पीछे वाली साइड पे रख के बहुत सी चीज़ों के लिए डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो बास्केट थी जिसके अंदर बर्तन मैं रखती थी और इसकी अब ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं उतार के ना इसको मैं रख दूँगी और ये मेरे काम की नहीं है। तो क्योंकि प्लेट्स और ग्लास और कप मग्स वगैरह के लिए भी जो है ना बास्केट है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं थी। वॉल को मैंने वहाँ से साफ़ कर लिया। उसके बाद ये है कि यहाँ पर साथ साथ बर्तन वॉश हो रहे थे, खाना बन रहा था और किचन की जो क्लीनिंग है ना वो भी साथ साथ कर लें तो फिर हल्का फुल्का सा हो जाता है। किचन किचन जो है आपका नीट लगता है और खुला खुला भी आपको लगेगा। उसके बाद जी यहाँ पर ना रात को मैंने ग्रोसरी कल लेकर आए थे, तो यहाँ पर जो है ना पहले तो कोशिश किया करें जितनी आपको ज़रूरत हो थोड़ी लेकर आए, ठीक है। उसके बाद ये बॉक्स मैंने फेंका नहीं, ये यहाँ पर पड़ा हुआ था और इसमें मैंने छोटे छोटे जो ना डिब्बियाँ और दालें जिनमें डाल के रखी थी वो सारी इस बॉक्स में डाल ली, ताकि और मेरे पास स्पेस बहुत ज़्यादा आ गई है। यहाँ पर चाहे तो मैं कुछ और भी रख सकूँगी। यहाँ पर ये जो सिंक एरिया ना हम लोगों ने वेस्ट किया होता है, लेकिन इसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें रखी होती हैं। थोड़ी थोड़ी सी करके हर जगह पर इस तरह से चीज़ें हम लोग समेट लेंगे ना। इसमें मैंने वॉशिंग चीज़ें ही रखी हुई हैं वॉशिंग से रेलिवेंट, जैसे कि सर्फ हो गया, हार्पिक हो गए, उसके अलावा फ़नाइल वगैरह हो गया, स्प्रे वगैरह हो गए। तो वही चीज़ें कारआमद आ गई ये जगह, ताकि वेस्ट ना हो और चीज़ें भी मेरी जो है सही तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएँ। यहाँ पर ऑयल की बोतल्स रखी हुई हैं, एक ट्रे रख लें, कोई भी ट्रे रखें आप, उसके नीचे छोटी-छोटी जो प्लेट्स होती हैं ना वो मैंने रख ली हैं। और ताकि हमारी जो ऑयल की ट्रे ख़राब ना हो, ये प्लेट्स ख़राब हों अगर हों या ऑयल वगैरह गिर जाए तो उन्हीं को ताकि इजीली वॉश हो जाए। उसके बाद ये है कि हल्का-फुल्का सा ये साफ़ होते रहते हैं डेली, ज़ाहिर है स्पाइस रैक वगैरह यूज़ होते हैं, ऑयल की बोतल यूज़ हो रही होती हैं स्पाइसेस जार में जैसे-जैसे ख़त्म होते हैं, साथ ही साथ इनको रीफ़िल करते रहा करें। और मैं रात को ना अगर रीफ़िल करने वाली चीज़ें होती हैं रात को सोने से पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह जब फिर नाश्ता या खाना बनाना हो ना, फिर बहुत बोझ सा लगता है जब चीज़ों को दोबारा उनके बड़े-बड़े कंटेनर या डिब्बियों में डाल के रखना ना, फिर बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये है कि रात को इस तरह के काम कर लेती हूँ। यहाँ पर ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है, ये स्पेस जो है ना इससे भी ज़रा कवर हो जाती है। ऊपर इसके शेल्फ पर भी काफ़ी चीज़ें आ गई हो, तो उसके नीचे वाली साइड पे भी छोटी-छोटी जो है वो जार आपको नज़र आएँगे। उसके अलावा ये स्टैंड है, इस पे कटिंग बोर्ड, चॉपर वगैरह जो भी आपने रखना हुआ होता है, ट्रेज़ वगैरह इस तरह से रख सकते हैं हम। ऑर्गेनाइज़ सा काम यहाँ पर लगता है।
इसी तरह से अगर इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख लेना तो हमारा टॉप काउंटर भी हमें अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों का जो है ना अंबार नहीं लगेगा, बिखरी हुई चीज़ें नहीं लगेंगी, चीज़ें जो है वो सिमटी हुई लगेंगी। कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए थे और उन्हीं को बस मैं जगह-जगह पर चीज़ें सेट करके रखी थी। यहाँ पर ये था और ये बास्केट जो ब्लू वाली नज़र आ रही है, इसमें पहले चीज़ें थी, लेकिन फिर भी लगता था जैसे ना ड्रेसिंग टेबल पे बहुत ज़्यादा चीज़ों का बखेरा। बहुत सी लोगों ने ड्रेसिंग टेबल पे ना इसी तरह से चीज़ें फैला के रखी हुई होती हैं, पूरा ड्रेसिंग टेबल भरा हुआ होता है, लेकिन यकीन करें कि वो बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है, अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है, वो तो अपने पे डिपेंड करता है कि किसी को क्या अच्छा लगे। लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ कि इस तरह से ना चीज़ें सिमटी हुई हों ना तो फिर ईज़ी भी रहता है और चीज़ों को ढूँढने में और अच्छा भी लगता है ना, हमें डस्टिंग करने का एक सही तरह से ईज़िली डस्टिंग भी हो जाती है। वो क्या है एक-एक प्रॉपर चीज़ को उठा के करना और फिर ऐसे लगता है जैसे चीज़ें बिखरी हुई हैं, नीटनेस जो है ना वो नहीं आती। और यहाँ पर साथ-साथ इसको मैं साफ़ कर लूँगी और चीज़ों को भी साफ़ करके उस ऑर्गेनाइज़र में रख लूँगी। ये जो पहले थी बास्केट इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। ये किसी न किसी काम हमारे आ ही जाती हैं, तो इसको मैं किचन में रख लूँगी, फिर जब इसका यूज़ करना होगा तो ये भी कर लूँगी। एंड थैंक यू सो मच जो मुझे सपोर्ट करते हैं और नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। यहाँ पर ये देखें थोड़ी सी जगह पे जो है कितनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं और यकीन करें कि ये ना इसमें काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है और बिल्कुल देखने में भी अच्छा लगता है कि आपको जो है ना चीज़ें ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल सिमटी हुई हैं, चीज़ें बिखरी हुई नहीं हैं। तो ये देखें कुछ भी नहीं रखा हुआ, बस सारी चीज़ें भी आ गई हैं और हमारा ड्रेसिंग टेबल भी खाली का खाली और बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है। तो इस तरह से चाहे आप ये नहीं कोई और ऑर्गेनाइज़र ले लें, छोटी-छोटी बास्केट्स रख लें, लेकिन चीज़ों को समेटना आना चाहिए। उसके बाद बाथरूम में इस तरह का ये जो है ना ड्रॉ इसमें तो है काफ़ी चीज़ें इसमें में आती हैं बॉक्स में और यहाँ पर ये छोटा-सा जो है ना इसके साथ भी होल्डर लगे हुए होते हैं, तो उनको स्टिकर टाइप तो सही वॉल के साथ चिपक जाते हैं। जहाँ मर्ज़ी मैं लगा सकती थी मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि हैंड वॉश जो थे ना 2-3 यहाँ पर मैंने रखे हुए होते थे बेसन पे और जब वॉश करना होता था ना उनको हटाना भी पड़ता था, वो इधर-उधर गिरे होते थे। इस तरह से ये देखिए ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। होपफुली आपको आज की छोटी-छोटी जो टिप्स हैं अच्छी लगी होंगी, ऑर्गेनाइज़र्स अच्छे लगे होंगे। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।